जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमारा शिव पुराण का डे 5। तो आज गुरु जी के आशीर्वाद से हम आज के पाठ को शुरू करते हैं। आज के पाठ का अध्याय शुरू होता है सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणम जप, गायत्री जाप, दान, नयतत, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। तो जय गुरु जी, आइए शुरू करते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप ऋषिद्र ही हमें यह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य 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 लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाला अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदों का आचार का पालन करने वाला है, वेद की भाषी है, उस ब्राह्मण की विपरीत संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुणों से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने विद्याध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण ऋषि, कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मण सहित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। और जो दूसरे के दोष देखने वाला और परद्रोही, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राज्य तीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धन्य आदि वस्तु का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है तथा वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वैश्य समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से विभिन्न वृत्तिका का आश्रय लेने वाले शूद्र दैत्य कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों की चाहिए जो कि वे ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करे। रात के पिछले पहर को उस काल जानना चाहिए और उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विजों को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर जिनमें उत्तरा विमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उन मल को देखे। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे गोदकर शुद्ध करे। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे। परंतु गुदा में लगाने के लिए एक परसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि लेकर करके 8 बार कुल्ला करे। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पत्तल से काटने से जल के बाहर दतुवन करना चाहिए, उस समय तर्जनी की अंगुली का उपयोग न करे। यह दंत शुद्धि का विद्वान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि कंठस्थ या कमरकत पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रों का अक्षात पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान तर्पण भी करें। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों का वहाँ न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी, डीमे, कुएं के पास अथवा हर आदमी ले जाए और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। द्विजो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की प्राप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबलिन उपनिषद में बताए गए अंगकृत मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाए। इस विधि का पालन न किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिरने वाली नरक में जाता है। आपो ही षष्ठ इत्यादि मंत्र से आप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा
यस्य चक्षाया, इस मंत्र को पढ़कर पैरों पर जल छिड़के। इससे सिंधी प्रोक्षण कहते हैं। पापो ऐषणा इत्यादि मंत्र में 3 रचनाएं हैं और प्रत्येक रचना में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इसमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए करशम, पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर करशम, मस्तक, हृदय और परम में पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋतुवाच के 3 चरणों का पाठ करते हुए करशम, हृदय, गोर और मस्तक का जल से पोषण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी पवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अथवा स्वस्था ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपस्थिति न होने की व्यवस्था आ जाए, मंत्र स्नान करना चाहिए। मंत्र प्रातः काल सूर्य पश्चात या मनुष्य इत्यादि सूर्य निकास के तथा साय काल अग्निश्चय, महामनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधित अनुवास करके जल का आचमन करके पुण्य जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करे। मध्य वाहन काल में भी आप पुनः इस मंत्र से आचमन करके पूर्वत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या अपने गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को मध्य देना चाहिए। ब्राह्मण मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक अर्थ देना चाहिए। फिर सायकाल आने पर पश्चिमी की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्थ दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य काल के समय अंजलि के में अर्घ्य जल देकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर उंगलियों के लिए छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए सर्वत्र प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। साय काल में सूर्यास्त 2 घड़ी पहले ही की ही संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसे शास्त्र की आज्ञा। और यदि संध्या पासमा किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए कश्यम पश्चात करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य में से अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करे। यदि नित्य कर्म के लिप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए जो उसके पश्चात प्रत्यय निश्चय रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनिवेश संस्कार कराए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कीर्तन के विष्णु, ब्राह्मण, चंद्रमा, यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण करके ब्रह्मापण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रतिशत मध्य मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रमाण का जप करने से पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। परिणाम ए, ओ और मैं, न, इन तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इन बातों को जानकर पढ़ना ओम का जाप करना चाहिए। जब काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संसार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है उपासन करते हैं। यह ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों में और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों का, मानव की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों का सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणवेग के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसाधन के बिना भी ब्राह्मणता नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणता की पूर्ति होती है। ब्राह्मणताओं की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल शस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और कसाय काल में 28 बार, जबकि विधियां अन्य वर्णों को लोगों के साथ क्षत्रिय और वैश्यों के तीनों संध्याओं के समय यथासतः गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनगात, आज्ञा और असंस्कार ये 6 चक्र है। इनमें मूलाधार से लेकर संस्था तक 6 स्थानों में कर्षम, विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, जीवत्वा, परेशान स्थित है। इन सब में ब्रह्मा बुद्धि करके इनकी एकात्मता का निश्चय करे और वह ब्रह्मा मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक साय के साथ औषधों का जप करे। उन्हीं विदेश्वर आदि की ब्रह्मानंद आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकार भूत माता से लेकर पंचभूत पर्यटन तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे शस्त्रों को शरीर को 1-1 अब्ज गायत्री के जब से 1-1 के कर्म से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जब का तथ्य बताया गया है। 100 अथवा 28 से मंत्रों जाप से जब से 29 शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जाप है इसी को आदि कर्म से वास्तविक जब जानना चाहिए। 70 बार किया हुआ जब ब्रह्मा लोक प्रदान करने वाला होता है।
ऐसा जानना चाहिए 100 बार किया हुआ जब इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला माना गया। ब्राह्मण पुरुष आत्मक साकर के लिए जो स्वल्प मात्र में जप करता है वह ब्राह्मणों के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य प्रस्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुशासन करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री की भी जप न किया है उसे वैदिक कार्य में लगाए 70 वर्ष के अवस्थानतक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद ग्रहण त्याग कर संन्यास ले ले। परिवाजक या सन्यासी रूप नित्य कर प्रत्येक काल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसमें उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कर्षम एकमात्र आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करके उसका पर्याय निश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुण्य नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रोगरव नरक में जाता है। जो संकाम भाव से युक्त ग्रहण ब्राह्मण हो उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। भूमुक्षी ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान की अभ्यास करना चाहिए। धर्म से आर्थिक प्राप्ति होती है, अथर्व से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपराजित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपराजित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि का ज्ञान का हृदय होता है, उसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में अरब को ही प्रकर्षित कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रवा साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में धन्या से, तेतरा में तपस्या और यज्ञ करने से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग प्रतिमा भगवत द्रव्य की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म अहिंसा दुख रूप और धर्म सुख रूप। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख बुद्धिया भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अंत भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबों के ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्र नारायण व्रत का अनुशासन ब्रह्मा काल दोदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंबों को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों के दिया हुआ आश्चर्य दान लोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। वह बात वेदवेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपयोग करता है। अब मैं न्यायतन धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रीतिग्रह दान ग्रहण तथा यज्ञ कराने आदि से धन्य का वर्जन करें। यह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत कैलाशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि या गोरख साक्ष्य न्योज पराजित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा पुरुषों का गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्मा रूप से सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुषों की चाहिए कि वह धन धान्य की सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णा व्रत के लिए जल तथा सुक्षा रूपी रोग की शांति के लिए सदा उन्नन का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोग लेहा और तोष्य ये 4 प्रकार के सिद्ध अनुदान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद कर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके लिए उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाताओं को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है कि दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्ति हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह रहित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे गौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम में ये तीनों का प्रकार के कर्म के धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उसकी धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित और पवित्र भोगे। खेती से पैदा किए गए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है।
पापी की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म से वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह गौरव नरक में पड़ता है, अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देना योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान करे। विद्वानों को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बरखा न करे। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के लिए हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई सुस्ति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थान लिपा बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मंत्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अर्ध शस्त्री की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मंत्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्म ज्ञान की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विदेश उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्मा यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरुक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को नित्य किया करते हैं। वे सब लोग सर्वलोक के भागी होते हैं। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्मा यज्ञ आदि का वर्ण भगवान शिव के द्वारा 7 वारणों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार फलों की प्राप्ति कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ पूजन, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति का हमारे सपक्ष कर्मश वर्ण कीजिए। सूर्य बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्निमन में सायकाल और प्रातकाल 2 चावल आदि द्रव्यास की आहुति देता है, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचारी आश्रम में स्थित है, उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का अध्ययन या अग्नि यज्ञ, वे समिधा का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा न कर ले, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यंजन यदि आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ। द्विजों, जिन्होंने ब्राह्मण अग्नि को विसर्जित करके अपने जातों में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वन परिस्थितियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ की विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों सायकाल अग्नि के लिए दी हुई आयुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, जिनमें अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अंत प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थान लिपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठा, जो चुंडाकरण आदि संस्कार नियमित वक्त हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत जाना चाहिए। अब ब्रह्मा यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विजों को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्मा यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या असावधाय होता है उसी को ब्रह्मा यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायकाल तक ब्रह्मा यज्ञ किया जा सकता है, उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और समस्त महादेव जी ने समस्त लोगों के उपचार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वेद है, सबके गाता तथा समस्त औषधियों के भी औषध हैं। उन भगवानों के पहले अपने वार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला। जन्म काल में दुर्गति गृहस्थ बाल की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों की हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वर्णन किया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षाओं के लिए आयु करता त्रिलोक त्रष्टा पर प्रवेष्टि ब्रह्मा का आविष्कार करके वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष्ट की सिद्धि हो सके। उसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके कर्म करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वर्णों का निर्माण किया। ये दोनों वार कर्म भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भयों को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को जो
अपने स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वर्णों का स्वामी निश्चय किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य प्रशक्ति संबंधित वार के स्वामी सोम है। कुमार संबंधित दिन के अधिपति मंगल है। विष्णु नारक के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वारक के अग्निपति बृहस्पति है। इंद्र वार के स्वामी शुक्र, यम कारक के स्वामी शनिचर है। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों को निवारण करते हुए बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के कर्षम फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रतीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा फल देने वाले भगवान शिव ही देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रक्रियाएं दी सिद्धित बताई है। उन देवताओं के मंत्रों का यह वह पहला प्रकार है। उनके लिए ओम करना, दूसरा दान करना, तीसरा यह तप करना, चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवताओं की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ हैं। पूर्व के आधार में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों के नेत्रों में तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल का निर्णय हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करे। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता तथा उसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा संपन्नी के ब्राह्मणों को दृढ़पूर्वक उनका भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करे तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अनंत ब्राह्मणों को भोजन कराए। बुधवार को विद्वान पुरुष यदि युक्त धन से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की सृष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा धूर्त मिश्रित खीर से व्यंजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षष्ठबन युक्त अनंत से, इसी प्रकार स्त्रियों की प्रशंसा के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विद्यमान करे। शनिचर अप मृत्यु का निवारण करने वाला उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के ओम से दान से देवताओं को संतुष्ट करे। ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अनंत भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि का फल विभागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, ओम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वैराग्य में, विषय में, तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन सर्व जगदीश्वर भगवान शिव भी उन देवताओं रूपों में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल मात्र रुद्र श्रद्धा एवं लोगों के अनुसार उनके तारतम्य कर्म का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों की आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मंगल कार्यक्रम वे आरंभ कर शुभ अशुभ अंतोष्ट आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहणों का पूजन करे। इससे सिद्ध हो कि देवताओं यजन पूजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं का देने वाला ब्राह्मणों का देवजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देव यज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को 7 ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करनी चाहिए। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुसरण करता है और बारंबार पुण्य काल में नाना प्रकार के फल भोगकर इन पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। भगवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगातार लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म के संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाप से अंतकरण शुद्ध होने कर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। दूजा, जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है। देश, काल, पात्र और दान आदि का विचार।
ऋषियों का समस्त पदार्थों से ज्ञाताओं में ओम श्रेष्ठी सूत जी आप प्रकाश देल देश काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले महर्षियों देव यज्ञ यदि कर्मों से अपना शुद्ध ग्रह सम्मान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने धर्म से किए हुए देव यज्ञ यदि शास्त्रों युक्त फल को सामना तात्र में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बैल तुलसी एवं पेड़ पर वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालयों को उसे भी 10 गुना महत्व का स्थान देना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, जिससे उससे 10 गुना श्रेष्ठ नदी का किनारा, उससे 10 गुना उत्कर्ष तीर्थनाथ जी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सत्य गंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सूर्य और नर्मदा इस 7 नदियों संपन्न गंगा कहा गया है। समुद्र के तट तथा स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। और सबसे अधिक महत्व यह स्थान जानना चाहिए जहाँ जन मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ है जहाँ कल का तारतम्य बताया जाया है। सतयुग में यज्ञ दान आदि कर्म पुण्य फल देने वाले होते हैं ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर युग में सदा आधे ही फल प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 फल प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंत करने वाले पुरुषों के शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मण सूर्य क्रांति संत क्रांति के दिन किया हुआ सत्यकर्म पूर्वक शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का जो विषमुख नामक योग में किया गया है। दक्षिणीय आरंभ होने के दिन अर्थात कर्कीय से कर्मियों के किए हुए पुण्य कर्म की महत्व विष्णु से भी 10 गुना माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर से कार्यक्रमी और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहणों में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का सूर्य समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पुण्य मात्राओं में होता है। इस बात को विद्ध पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विशेष से संयोग होते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला उन विषय की शांति के लिए उसे समय स्नान दान और जप को वह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्य प्रद माना गया है। जन्म क्षेत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के लिए समय सूर्य ग्रहण समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों को संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान पावन है ऐसा ज्ञानी पुरुष माने जाते हैं मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञान निष्ठ नीति पूजन मात्र, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण है। जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर लिया वह ब्राह्मण ही पूजा उत्तम मात्र वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में यह समर्थ है। जो पद से तारण करता है अर्थात नरक में गिरने के बचता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्रों में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पात्र के तारण करने से कारण मात्र कहलाता है। यह गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जिससे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता, जो महाधनवान है वही दूसरों को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और अपवित्रता है वही दूसरे को मनुष्य का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान तप होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही आनंद का पात्र है। जिसको भी जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाताओं का उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया जाए वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेव को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रोत्तर जो जाति मात्र से ब्राह्मण और दीनतापूर्ण वर्ती से जीवन बताता है उसे दिया हुआ धन का ध्यान दाताओं का इस भूल फल 10 वर्षों तक बहुत प्रणाम करने वाला है। वही दान यदि वेदांतों वेदवता ब्राह्मणों को दिया जाए तो यह सर्वलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। सील और उत्तवर्ती से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा प्राप्त हुआ अनंत धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उस दान दाताओं को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य धैर्य कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवा वर्तित से प्राप्त किया हुआ धनी उत्तम द्रव्य है कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ है उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तु का क्षेत्र आदि 12 महीने में प्रकर्षित दान करना चाहिए। गो भूमि तिल सुन घी वस्त्र धान्य
गुड़, चांदी, नमक, कौड़ी और कन्या, यही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिका, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिका आदि पुण्य कर्मों की सृष्टि होती है। ब्राह्मण भूमि का दान, इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने का, तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठ रगनी को बढ़ाने वाला और तथा वीर्यदायक होता है। घी का दान सृष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि के लिए होता है, ऐसा जानना चाहिए। धन का दान अनंत धन की समर्पित धन का दान अनंत धन की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति करने वाला। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण दान और षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि सिद्धि के लिए है। विश्व पुरुष कुष्ठमांड के दानों के सृष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया। ब्राह्मण वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोग की प्राप्ति करने वाला है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जिन वस्तु को श्रवण आदि इंद्रियों की प्राप्ति होती है उसका सदा दान करे। श्रोत्र आदि इन इंद्रियों को जो शब्द आदि उस 10 विषय उस दान किया जाए तो भी भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रियां देवताओं को संतुष्ट करे। वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बाद प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसी को उच्च कोटि आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजाओं के भय से जो आस्तिकता बुद्धि और श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आशिष्टता है जो समर्थता दरिद्र है। इसके लिए जिसके पास सभी वस्तुओं का स्वभाव है वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यंजन करे। मंत्र स्रोत और जप आदि को ब्रह्मवाणी द्वारा किया गया यंजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यंजन मानते हैं। जिस किसी भी उपास्य से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थक होता है। तपस्या और दान के 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक धमक सफाई और गुण सुख सुविधा से संबोधित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्राओं में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष लोक और परलोक के उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर रापण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल भागी होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पृथ्वी आदि के निम्रित देवी प्रतियों के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्यों का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास बार तिथि तथा नक्षत्रों में योगन पूजन का विषय, फल तथा लिंग के वैदिक स्वरूप का निवेशन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि शिव पुराण का हिस्सा आप भी बन पाए। जय गुरु जी।